केसों के बारे में हम इन्फॉर्म कर लें जिनको हमने कल की डेट में और आज की डेट में रजिस्टर किया हुआ है। एक केस इनमें जो FIR 7 है 2025 वो निहायत अहमियत का हामिल है। ACB के ऊपर अक्सर डिले की शिकायतें मौसूल हो जाती हैं। उसके पीछे कई कारण होते हैं जो कि आम लोगों को उसका समझ नहीं होता है, लीगल प्रोसेस की समझ नहीं होती है। लेकिन ACB कभी खामोश नहीं रहती है, हमेशा ताक में लगी रहती है कि जुर्म को अंजाम तक पहुंचाया जाए और मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। पहला FIR जो हमने लॉन्च किया है कल शाम देर गए, FIR नंबर 7 2025, ये हमारी होकरसर वेटलैंड के बारे में है। आपको पता है होकरसर वेटलैंड जो है ये इको फ्रेजाइल जोन है। रामसर कन्वेंशन के तहत नोटिफाई हुआ है और उसके तहत इसकी देखरेख चलती है। इसकी कैरिंग कैपेसिटी 2014 के फ्लड्स के बाद कम हो गई थी, जिसको बढ़ाने के लिए इसके बीच से जो कैनाल गुजरती है, फ्लड स्पिल चैनल जो है इसके बीचों बीच गुजरती है, उस कैनल को रिसेक्शनिंग करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से। हुआ ये जो कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनके 18 किलोमीटर लीड पे लिए गए थे या 12 किलोमीटर लीड पे लिए गए थे, वो नेचुरली उसी रेंज के हिसाब से तय किए गए थे। लेकिन जब इन्होंने ड्रजिंग करके इसी एरिया में मवाद फेंक दिया तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनके कम हो गए। पहला ये हुआ कि स्टेट एक्सचेकर को जब हमने कैलकुलेशन इसमें की कि ट्रांसपोर्टेशन कम होने की वजह से स्टेट एक्सचेकर को कितना नुकसान पहुंचा, तो वो करीबन 2,30,00,000 रुपए के करीब स्टेट एक्सचेकर को जो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पार्ट में नुकसान पहुंचा है। उसके बाद ये NIT में तय नहीं हुआ था, जो कि इनको करना जरूरी था, वो ये पार्ट था कि जो यहाँ से मटेरियल निकालना है आउटसाइड द पेरिफेरी ऑफ द लेक, उनको उसको करना क्या है, वो जानबूझ के टेंडर में ब्लैंक रखा गया, उस पर कोई वर्ड नहीं रखा गया। वजह ये थी कि कंसर्न जो लोग थे उसके बाद इस सॉइल का लूट करके उसको महंगे दामों बेच के लोगों को फराहम करें। अब दूसरा ये था कि अगर हम टोटल लॉस हम देखेंगे, एक लॉस तो आपका ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो गया, दूसरा लॉस आपका जो कंसिडरेशन लॉस जिसको हम बोलते हैं, जो प्रॉस्पेक्ट जो हमें रॉयल्टी की शक्ल में VRD एंड माइनिंग डिपार्टमेंट से हासिल हो सकता था, वो भी इन्होंने नुकसान उसका पहुंचाया। इसका मतलब सीधा ये हो सकता है, अभी तक जो क्रूड लॉस हमने इसमें से निकाला वो 2.30 करोड़ है जो मैंने आपको बताया, लेकिन मजीद तहकीकात में जिसके हम पीछे पड़े हुए हैं, जो कंसिडरेशन कॉस्ट उसकी कैलकुलेशन हम इन्वेस्टिगेशन में करने जा रहे हैं, तो लगभग ये लॉस हमारा 5 करोड़ के इर्द गिर्द बनता है। ये था इस केस के बारे में जो होकरसर के रिलेटेड है। अब FIR नंबर 8 जो है, दूसरा एक FIR जो हमने आज रजिस्टर किया हुआ है 2025, ये लावडा के बारे में है। अर्सवाइल लावडा जो LCA में आज है, इसका हालांकि ये उतनी ज्यादा बड़ी अहमियत का हामिल नहीं है क्योंकि ये FIR दर्ज हो गया आज, तो इसलिए इसकी भी जिक्र करना चाहेंगे हम आपके सामने। ये इलीगल एक बिल्डिंग परमिशंस का मामला है। 5 होस्टल बिल्डिंग्स बनानी थी गगरीबल एरिया में, उनके परमिशन को पहले ही अंडर सेवरल वायलेशन, जिन चीजों का ख्याल परमिशन देने के दौरान रखा जाना चाहिए था, उनका ख्याल नहीं रखा गया। जैसे एक उसमें ये कंडीशन थी कि हर एक हॉस्टल के लिए आपको 3 कनाल के लिए 50 यानी लड़कियों का जो हॉस्टल बनना था उनके लिए 3 कनाल की जरूरत आपको होनी चाहिए थी। लेकिन किया क्या गया, इसको डाइल्यूट करके 2 कनाल बना दिया गया, तो टोटल में आपको 5 हॉस्टल्स के लिए 15 कनाल दरकार थे, लेकिन आपको परमिशन मिल गया 12 कनाल पर ही। लेकिन और परमिशन भी मिली भगत की वजह से 2 फेजेस में दिया गया। पहले 3 हॉस्टल का दिया गया, उसके बाद
ड्यूरिंग कनाइवेंस विद द कस्टोडियन डिपार्टमेंट बाकी 2 हॉस्टल्स का भी परमिशन दे दिया गया। ये उसकी एक वायलेशन है। दूसरा, जो अप्रूव्ड प्लान थी 5 बिल्डिंग का, उसको वायलेट किया गया। हॉस्टल्स का परमिशन था लेकिन होटल्स तामीर हुए, नंबर ऑफ रूम्स उसमें बढ़ा दिए गए और टोटल स्ट्रक्चर जो अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से उसको वायलेट किया गया। तो ये था हमारा जो 2 FIR